सतगुरु मैं पैया परूं तुम्हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली नापन वाले हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली नापन वाले हारे। कि मोटर कौन चलावे ये हेलीकॉप्टर हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं चरणन परूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं पैया परूं तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। कि ऋषि मुनि योगी सन्यासी ये कोटि ये तन करे हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं चरणन पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी नर के अग्नि में डाले। जब आप माँ के गर्भ से पैदा हुए कोई स्त्री कोई पत्नी पति बाल बच्चे लेके नहीं आए। न जमीन जायदाद दुकान मकान लेके आए, न रुपया पैसा धन दौलत लेके आए, न कोई जात बिरादरी लेके आए। हम सब लोग नंगे और अकेले आए। कपड़ा तक नहीं था। और जिसके देश में आया हो वो ये काल की व्यवस्था उसने अपनी व्यवस्था में रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान पद पत्नी बाल बच्चे ये सामान वो सामान आपको दे दिया कि इस तरह से तुम फंस जाओगे तो हमारे देश में रहने लगोगे तो हमारा राज्य बना रहेगा। ये उसका खेल उसने इसी में आपको बता दिया। संत महापुरुष उसी भेद को तुम्हारे सामने खोल रहे कि जब तुम नंगे अकेले आए और जब यहाँ से जाओगे फिर नंगे अकेले भेज दिया जाओगे तो ये जो काल का सामान और काल ने जो रिश्ता ये फंसाने के बनाए इनको तू अपना क्यों समझ रहा। और एक दिन इन सब से तुमको छुटकारा लेना पड़ेगा। ये कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो क्या कह रहे कि सुतदारा परिवार कुटुंबी इन नर के अग्नि में डाले और बिन सत्संग विवेक ज्ञान के ये डूबी रहे मझधारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं चरणन पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। इस तरह की प्रार्थना अर्चना वंदना आपको सतगुरु दयाल से अपने शैतान मन के लिए करनी चाहिए। ये मन समग्र कार्यों का आरंभ मन ही से होता है और मन ही यहाँ का करता रहता है और इसके हुक्म आदेश को मानते रहते हो। और ये काल की नगरी में जो भोगों का जाल है इसमें आपको फंसाने की सब योजना बनाता रहता है और प्रेरणा देता रहता है। इसीलिए जब संत आए तो सदगुरु ने क्या कहा, मन के कहे चलो मत कोई और गुरु कहे करो तुम सोई। आज तक तुमने जो शैतान मन का कहना माना है तो कितने सत्युग कहता तो अपन कलयुग निकल गए फंसे फंसे और तुम निकल नहीं पाए हो। तो अब जरा सतगुरु दयाल का कहना मान लो और यहाँ से अपना छुटकारा करा लो हमेशा के लिए और अपने सच्चे आनंदमय देश में पहुंच जाओ। फिर स्मृत लोक में कभी आना नहीं होगा। कितनी बड़ी चीज आपको, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए। तो जब आपने बात नहीं मानी तो माहौल ये देखिए किस तरह का बन गया। इसीलिए कहा है कि अगर बात गुरु जी की मान
मानी जो होती, अगर बात गुरु की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती, तो सिर पे तुम्हारे ये आफत न आती। कभी देश वासी भाई है अपने, सभी देशवासी भाई है अपने, ये तो फिर बैर की नीति ठानी के तुमने, तो फिर पैर की नीति ठानी क्यों तुमने। देखो प्रेमियों, दोनों तरफ से समझ लो, ये संसार में जितने जीव, जितने शरीर है, चाहे पशुओं के, पक्षियों को, कीड़े मकोड़े, आदमी, इंसान, यह सब उस परम पिता परमात्मा का बना है। यानी हम सबका पिता वही असली है, वो है। जब एक ही पिता ने सबको बनाया है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़ा, आदमी, इंसान, तो शरीर के नाते हम सब भाई भाई हुए, जब एक ही पिता से पैदा है। और इस शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा भी उसी परमात्मा का अंश है, तो आत्मा के नाते भी हम सब लोग भाई भाई, दोनों तरफ, चाहे जिस्मानी चाहे नूरानी, कोई रिश्ता आप स्वीकार करें, ये शरीर और आत्मा दोनों के रिश्तों से हम सब भाई ही भाई तो हुए। जब भाई भाई तो ये कसाई पर कहां से आ गया, ये मार काट खून खराबा ये कहां से? अगर भाई कसाई हो जाए तो भाई मानोगे? उसे भाई का दर्जा देंगे आप? तो क्या कह रहे कि सभी देश वासी भाई है अपने, भाई है अपने, तो फिर पैर की नीति ठानी के तुमने, तो फिर पैर की नीति ठानी जो तुमने। दया प्रेम सेवा इस तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सर पे ये आफत तुम्हारे न आती। घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घटे के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर मस्जिद बनाई न होती। परमात्मा का बना मंदिर है मनुष्य मंदिर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया, और इसी मनुष्य मंदिर में
अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। अब ये सच्चा मंदिर है, इसमें चेतन जीवात्मा चलता फिरता, बोलता चलता, काम करता था। ये असली और नकली जो तुमने बनाया ईट पत्थर का, वो नकली मंदिर। ईट पत्थर का इंसान का बनाया और ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया। ये बताओ भगवान अपने बारे में रहेगा कि तुम्हारे बारे में? जो तुमने बनाया ईट पत्थर का, उसमें झाड़ू पोछा लगाते हो, गंदगी नहीं जाने देते हो। और जो परमात्मा खुदा ने बना के मनुष्य मंदिर जिसवानी मस्जिद थी, इसमें 24 घंटे गंदगी फैलाते हो। झूठ बोलना, छल कपट करना, बेईमानी करना, हिंसा मारकाट करना, चोरी डकैती करना, बेचार कुचार करना, ये सब गंदगी और गंदा खान पान भरना इससे। तो ये बताओ किसी के बनाए मकान को अगर गंदा करोगे तो मकान मालिक खुश होगा कि नाराज? तुम किसी के मकान में किराएदार बन के रहो, अगर उसको गंदा रखो तो निकाल बाहर कर देगा, रहने नहीं देगा। गंदगी किसी को पसंद नहीं है। और आप ये कर क्या रहे हो? यानी गंदगी फैलाते मनुष्य मंदिर में, पाप कर्म बुरे कर्म करते मनुष्य मंदिर में, और क्षमा याचना मांगते पत्थर वाले से। वहां कौन बैठा? कौन बैठा है? कौन तुम्हारों को क्षमा कर देगा? यदि जबकि धर्मशास्त्रों में लिखा, न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं बैठा, न पत्थर में, न कागज में, न पानी में। मैं तो तेरे अंदर बैठा हूँ, आत्मा रूप में, अंश रूप में, आत्मा रूप में मैं सबके अंदर बैठा हूँ। और तुम अपने अंदर मुझको क्यों नहीं खोजता? अपने अंदर खोजने की तेरे पास युक्ति नहीं है। ऐसे संत महात्मा जो जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने वाले, अगर वो मिल जाए, उनसे युक्ति ले लो और अपने मनुष्य मंदिर में उस जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दो, तो तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। ये परमात्मा ने मनुष्य मंदिर इसीलिए दिया। 4 खंड 84 लाख योनियां, जिसमें 83,99,999 योनियां भोग की बनाई। और कहा मानव योनि मैंने योग के लिए, जब मनुष्य शरीर में जीवात्मा आएगी तब उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का पूरा अधिकार। और किसी शरीर में जीवात्मा तो सब में, हाथी घोड़े ऊंट कितने लंबे चौड़े शरीर वाले, उनमें भी जीवात्मा, लेकिन उस जीवात्मा को उस शरीर में परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है कि वो शरीर कोई 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। लेकिन ये मनुष्य मंदिर पंच भौतिक यानी 5 तत्वों से भरपूर है। इसलिए जब पंच भौतिक शरीर में जीवात्मा को आने का मौका मिलेगा, तब ये पूरे घर जा सकती है और अपना परमात्मा से मिल सकती, बशर्ते मिलाने वाले कोई संत महात्मा फकीर चाहिए। वो मिलाने वाला, वो तो मिला नहीं, सुनाने वाले मिल गए, बताने वाले मिल गए, प्रवचन भाषण करने वाले और मनोरंजन करने वाले और गाने बजाने वाले मिल गए, लेकिन मिलाने वाला नहीं मिला तो तुम यहीं पर सबके सब फंसे पड़े, निकलने का कोई मौका आपके पास नहीं। विचार कीजिए आप तो क्या कह रहे हैं कि घटे घटे में इंसान के रहता भगवान, घटे घटे इंसान में रहता भगवान। और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में इस सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की
ये तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। कभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, कभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना। ये बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। प्रेमियों, जितने धार्मिक ग्रंथ ये सब में शाकाहार पर जोर दिया गया। मुसलमानों की किताबों में लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर आना के जाने के लिए और ध्यान ज्ञानों का हे घाटा उसको बिठाने के लिए अगर उस अल्लाह ताला रहमान रहमान और खुदा को अपने जिस्मानी मस्जिद में अगर बैठाना चाहता है तो इसको पाक साफ रख, गंदगी में कोई नहीं बैठता। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब ने और क्या कहा, हे मुसलमान ईमान रहमान वालो, ये पाक साफ जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला है। अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। क्या हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के अल्फाज वचनों को किसी मुसलमान ने अख्तियार किया, माना, कबूल किया है? कुछ। और गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, कहा इन जीवों पर दया करो, ये सारे जीव परमात्मा खुदा के बनाए हुए और ये सब तुम्हारे काम आएंगे, तुम इनकी रक्षा हिफाजत करो। और आप देखते कि जब बच्चा पैदा होता है तब कहते हैं बकरी का दूध लिया, बकरी का दूध, यानी जब तक बकरी जिंदा रहती आपको दूध पिलाती, यानी माँ का रोल अदा करती, जीवन भर आपको दूध पिलाती है। और तुम्हारा उस बकरी के साथ क्या व्यवहार है, जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिएगा, कहाँ चले गए आप। और ये मुर्गा देखो, तुम्हारी विज्ञान की बनाई घड़ी फेल हो सकती, बंद हो सकती, लेकिन कुदरत की बनाई घड़ी मुर्गा ठीक 4 बजे आवाज देता है, हे मुसलमानों जाग जाओ, खुदा की इबादत का समय हो गया। हे हिंदुओं जाग जाओ, परमात्मा के भजन का, देवी देवताओं के पूजा पाठ का समय हो गया। कितने अच्छे नेक भले काम की सूचना देके आपको जगाता है। प्रेमियों, तुम्हारा मुर्गे के साथ क्या व्यवहार है, जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिएगा। जब लोग किसी शुभ काम को निकलते हैं तो पुरानी कहावत है कि दही मछली का नाम ले लो तो काम शुद्ध हो जाएगा। जिस मछली का नाम लेने से काम की शुद्धि, और तुम्हारा उस मछली के साथ क्या व्यवहार है, जरा अपने मानवीय व्यवहार पर दृष्टि डालिए। हे मनुष्य, तो से तो पशु दी, तेरे तो पशु ही अच्छा है, तू तो अपने आप को पशु पक्षियों को नीचे गिरा दिया और तेरा ये सब खत्म हो गया। महात्मा गांधी ने क्या कहा, अहिंसा परमो धर्म, जिनका फोटो आज दौलत पर छापा गया, नोट पर, दौलत पर फोटो महात्मा गांधी का, और वही नोट मुर्गा काटने वाला अपने यहाँ रखे, मछली काटने वाला, बकरा काटने वाला, अंडे फोड़ने बेचने वाला, यह सब गांधी को कहाँ पहुंचा दिया आपने। क्या ये तुम्हारी मानवता इंसानियत है? क्या ये गांधी का सत्य, अहिंसा परमो धर्म, यह सिद्धांत तुमने कायम रखा है? ये सब की सजा मिलेगी। ये छोटा मोटा अपराध तुम्हारा नहीं है, सोचना चाहिए आप। और जितने धर्मशास्त्र सब में एक ही सिद्धांत लिखा है, कामस्तस्य कुतो लज्जा, निर्धनस्य कुतः क्रिया, सुरापस्य कुतः शोचम, और मांसाहारे कुतो दया। देखिए, कामी पुरुष जब आंखों में काम उतर आता है तो माँ बहन बेटी बहू को भूल जाता, विचार खत्म हो जाता, कोई लाभ शर्म नहीं रहती। ऐसा काम भूत, ये काल का सबसे बड़ा जाल है।
ये और सुरा पर या सुरा माने शराब को पीने वाला जब नाली में पड़ा है, क्या किसी शुभ कर्म अच्छे काम की सलाह दे सकता है? और निर्दर्शन निर्धनुष्य को किया। जब तुम शराब कबाब बुरे कर्मों में फंस करके अपनी जनशक्ति, आर्थिक शक्ति, देश शक्ति को जब खो दोगे तो तुमसे कोई अच्छा काम हो सकेगा? किया। और मांसाहारी को तो दया, मांस का आहार करने वाले में कोई दया नहीं है। जैसे कुतिया मांस खाती है, अगर वो अपने 4 बच्चों के साथ बैठी हो और उसके बच्चों को तुम रोटी का टुकड़ा डालो तो फट से छीन के खा लेगी, तुरंत छीन लेगी, खाने नहीं देगी। बाद में दूध पिलाएगी लेकिन सामने खाने नहीं देगी। ये छीना झपटी का प्रभाव मांसाहार की प्रवृत्ति है। यह सब धर्मशास्त्रों ने आपको लिख के बताया और ऋषि मुनियों ने आपको सुनाया, लेकिन आपने किसी की बात मानी नहीं है। आज उसी का परिणाम की कुदरत कुछ करने जा रही है। सबका हिसाब कर देगी, बाकी कोई नहीं रहेगा। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए कि सभी धर्म ग्रंथों का है ये कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है ये कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर्फ तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। जय गुरुदेव। गुरुदेव। सर्वप्रेमी और ये सब मजे धर्म की बात कहते और आपने किसी की बात नहीं मानी। वो बच्चा चाहे हिंदू घर में पैदा हो चाहे मुसलमान के घर में, क्या पैदा होने के वक्त किसी माँ ने अपने बच्चे को अंडा खिलाया, मुर्गा बकरा मछली का गोश्त मीट खिलाया, कि किसी माँ ने शराब पिलाई? हर माँ ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया है। प्रेमियों, दूध सुख शुद्ध शाकाहार। अगर इसी दूध से संबंधित आहार भोजन, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी का इस्तेमाल अगर आप करते रहते, तुम्हारे में कोई बीमारी नहीं आती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोई चोरी डकैती के भाव नहीं बनाता, कोई किसी से व्यभिचार कुत्यार नहीं करता और कोई किसी से छल कपट बेईमानी नहीं करता। लेकिन भारत देश के लिए ये कानून बना है, जैसा करो आहार बने वैसे बने विचार। विचारों, आहार से विचारों का जन्म होता और जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, और जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। इस धार्मिक देश, मजहबी मुल्क के लिए ऐसा सिद्धांत नियम कानून बना हुआ। आप नियम कानून का उल्लंघन करोगे तो सजा पाओ। यहाँ मानवीय व्यवस्था को चलाने के लिए जो मानवीय संविधान कानून लिखा गया, अगर उसके अनुसार न चलते हमें सजा मिलती है। ईश्वरीय विधान तो इससे बहुत सख्त है, बहुत कड़ा कठोर है। अगर उसके मुताबिक नहीं चलोगे तो तुम्हारी जीवात्मा जैसे मनुष्य मंदिर से वह फरिश्ता जंगल तुम्हारे सीने पर लात रखे जबरदस्ती तुम्हारी जीवात्मा को निकाल के और धर्मराज के दरबार में जब खड़ा कर देंगे
और वो तुम्हारी वही कर्मों की खोल के पढ़ेगा, कहेगा तुमको कोई सच्ची अच्छी नेक भली बात, रहम दया प्रेम प्यार मोहब्बत की बात बताने वाला कोई संत महात्मा फकीर नहीं मिला था। आपने उनकी बात नहीं मानी थी। उस समय तुम्हारी जीवात्मा क्या जवाब देगी? उसी समय फरिश्ते कहेंगे ले जाओ इसको। इसने संत महात्मा फकीर किसी धर्म कर मजहब की बात को नहीं माना, किसी धार्मिक किताब को भी नहीं माना, जाओ इसको ले जाओ, इन नरकों में इसको हजारों वर्ष जलाओ और काटो मारो सताओ। जब ये जीवात्मा बेचारी मन के साथ रहने के कारण संग दोष इस पर लग गया और उस दोष का कितना कठिन भोग कर रही है, इसको आप महापुरुष बिल्कुल अपने दिव्य आंख से बराबर देखते हैं तो उनको उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तब वो जीवात्मा जो निरपराध है, बेगुना, वो वहां सजा पा रही केवल मन के संग दोष के कारण। तब इसकी वो दयनीय दशा वो नहीं देख पाए और उसी की दशा को सुधारने के लिए वो मत्स्यलोक मंडल पर अपना कदम रखा। मानव तन में आकर के इन जीवात्माओं को जगाने का काम किया कि जल्दी जागो, अपने घर के चलो, नहीं बहुत मार पड़ेगी, बहुत सताई जाओगी, बहुत मारी जाओगी। इसलिए वो सब यानी सब तरह का संदेश आपको मानव तन में यहाँ देते। अगर मनुष्य शरीर में न आते तो आप उनकी बोली भाषा नहीं समझ पाते। अगर पशु पक्षियों में आ जाते तो आप भाषा नहीं जान जाते। अगर कोई शरीर न धारण करते और बोलते तो आप कहते भूत प्रेत बन के आते। तो मानव देह धरी गुरु ने क्यों तो तेरा करे कल्याण, जैसे हो सकेगा वैसे तुम्हारे कल्याण और लाभ के लिए अब की बार सतगुरु दयाल ने मनुष्य तन धारण किया है नहीं, धारण किया है। और गुरु के बारे में लिखा है, गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगर छिपी हुई शक्ति जर्रे जर्रे में काम करती। ये सब अगर आप ध्यान में रखते तो आपको कोई शंका का प्रश्न ही नहीं था। ये सब केवल शैतान मन की बात मानने पर ये सब जितना भी बवाल खड़ा हुआ है, ये सब उसी शैतान मन की काली करतूत के कारण। इसलिए संत महापुरुष आए तो इसी शैतान मन को समझाने का ही उपदेश किया और किसी को नहीं, मन को। उनके यहाँ जात और मजहब और धर्म और छोटा और बड़ा, गरीब और अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, स्त्री पुरुष, ये कोई भेदभाव नहीं है, केवल शैतान मन को समझाने के लिए। तो इस मन को किस तरह से समझा रहे हैं कि तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो सुख दुख का धाम। बड़े ध्यान से सुनिए कि मन को किस तरह से समझा रहे हैं। अगर ये शैतान मन मान जाए तो तुम्हारी सारी आफत जिल्लत ही खत्म हो जाए। क्या कह रहे हैं मन से कि तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये सुख दुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। कहते अरे मन ये दुख सुख का जिस देश में तो है, ये दुख सुख का देश, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी। इसी भ्रम में तू पड़ा, इसको छोड़ और चल, मैं तुझको तेरे सतधाम
सच्चे धाम सच्चे लोग में तुझको पहुंचा, उससे जुड़, उसमें लग, तेरा कल्याण हो जाएगा। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, फिर छूटे ये ग्राम, फिर छूटे ये ग्राम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख दुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, तेरे मन ये 4 दिन का बसेरा है शरीर में। 4 अवस्थाएं होती है, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा का ये 4 दिन की जिंदगी है। क्यों इस भ्रम में पड़ा है, सुख और दुख के चक्कर में? अरे छोड़, मैं तुझको तेरे सच्चे धाम में पहुंचा दूं। और एक दिन ये तन, ये शरीर, ये कलयुग का गांव, ये नगरी तुझे छोड़नी ही पड़ेगी। आगे क्या कह रहे हैं कि धनदारा सुत नाती कहिए, धनदारा सुत नाती कहिए, धनदारा सुत नाती कहिए, धनदारा सुत नाती कहिए, ये नहीं आवे काम, ये नहीं आएगा, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, इसको पूरी याद दिला रहे हैं। तो शरीर आया, शरीर में नंगा, और ये कहते धन दौलत, दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा, और नाती और पोते। कहा ये तो कोई साथ में लेके नहीं आए, न तेरे साथ जाएंगे, यही काल के फंसाने का सामान है। और कहते ये तेरे काम आने वाले नहीं, छोड़ इनको, चल मैं तुझे सच्चे राम सच्चे लोक में पहुंचा दूं। आगे क्या कह रहे हैं कि श्वास सुधारा नित ही जारी, 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 एक दिन खाली जाम, एक दिन खाली जाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, तेरे मन तेरी भूल है। ये जो श्वास आती जाती है, ये दुधारा दोनों तरफ था। आने में भी श्वासों की पूंजी खर्च होती और जाने में भी खर्च होती। ये दोनों तरफ से तेरे श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है।
और एक दिन ये चमड़े की धोकनी खाली पड़ी रह जाएगी और श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी। ये श्वास ही आता जाता है, श्वास जाओ जब आता तब आता। ये श्वास है जब तक आंस रहती है और एक दिन ये श्वास निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये 24 घंटे आ रही जा रही, 24 घंटे तुम्हारे श्वासों की पूंजी और खत्म हो रही। एक दिन ये खत्म हो जाएगी तो ये चमड़े की धोकनी, ये शरीर तुम्हारा खाली पड़ा रह जाएगा। क्या कह रहे कि मस्तक समान जान ये देही, 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 बहती आठों याम, बहती आठों याम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। आपने मशक देखी होगी, चमड़े की मशक, जिसमें लोग पानी भर, जब भर दो तो फूल जाती, पानी निकाल दो तो पिचक जाती। ठीक इसी तरह ये शरीर है, मशक समान जानिए से ही यह श्वास आती, भूल जाती, निकल जाती, भटक जाती, और एक दिन ये सब खाली रह जाएगी। तब तेरा होगा क्या? आगे क्या कह रहे कि तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। तू तो जानता नहीं है, इन भोगों की नगरी में गाफिल एकदम मदहोश मदहोश पड़ा है, तुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। और सुने न मूल कलाम, जो संत महापुरुष मूल कलाम पैगाम लेके उस सत्पुरुष का आए हैं हुक्मनामा लेकर के, और तुझको तेरे घर ले जाने के लिए, तेरा सच्चा धाम शक्ति धाम है, वहां तुझे पहुंचा देंगे अगर तू उनकी बात को, मूल कलाम को सुन ले। आगे क्या कह रहे कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, 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 क्यों नहीं छोड़ते काम, क्यों नहीं छोड़ते काम, उनका जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, कहते ममता मोह और माया ये नारी तेरे पीछे पड़ी है। तब से जब तक तुझको ये अभी चक्कर नहीं लेगी, फंसा नहीं लेगी, तब तक चैन नहीं लेगी। और कहा कि क्यों नहीं छोड़त काम, जो भी ये काम कर रहा है ये सब तेरे काम आने वाले नहीं है, इनको छोड़कर तू सद्गुरु दयाल के दिए नाम को भस, इस नाम का स्मरण कर, सुमरण कर, तेरा काम उसी नाम से हो जाएगा और ये नाम तेरे असली मुकाम पर तुझे पहुंचा देगा। क्या कह रहे हैं
कि बिने गुरु दया छूटो नहीं आसे। 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 भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम। सजो मन ये दुख सुख का धाम। सजो मन ये दुख सुख का धाम। क्या कह रहे हैं? बिना गुरु की दया। और गुरु कौन है? गुरु वही जो शब्द सुने ही और शब्द बिना दूसर नहीं से। ये है गुरु की पहचान, जो केवल शब्द से स्नेह कर रहा हो, रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान जमीन जायदाद से नहीं। गुरु वही जो शब्द से नहीं, शब्द बिना दूसर नहीं से। तो कहते ऐसा गुरु मिल जाए, उन चरणों की बन जा दोरा। देखिए, आपको ये सब बताया गया और इसीलिए सच्चे गुरु की पहचान भी आपको दी गई। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में गुरु के बारे में क्या लिखा? कहा देखो यहाँ गुरु मत बनना, यहाँ शिष्य बनने आए हो गुरु बनने, भक्त बनने आए हो भगवान बनने नहीं आए। देखिए, और उन्होंने इसीलिए सख्त हिदायत दिया कि हरे शीस धन ईसो कनहरी, ईसो गुरु घोर इंद्रक मापरई। अगर चेला बना रहा है केवल रुपए पैसे दान दक्षिणा मान सम्मान सामान के लिए, गोस्वामी महाराज लिखते ऐसा गुरु रवो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम क्या है? शोक हरई। शोक माने दुख को हर ले, रुपए पैसे धन दौलत को नहीं, हरे शोक को हर ले। प्रेमियों, सबसे बड़ा दुख है क्या संसार में? जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया, जन्मत मरत असे दुख हुई। जो जन्म मरण की असहनीय पीड़ा को हर ली, न जन्म होने दे और न मृत्यु में जाने दे। यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे। प्रेमियों, उसका नाम गुरु होता। ये गुरु का काम। इसीलिए गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई काले पीले लाल सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई मकान इमारत मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे बनवाने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई चेहरा बनाने वाले का नाम नहीं, और चेहरा से मान सम्मान सामान लूटना ये गुरु का काम। गुरु का काम है दुख को हर ले। सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण का, जिसके कारण जीवात्मा मुद्दतों से फंसी पड़ी है। अगर इस जन्म मरण से छुटकारा दिला दे वो गुरु होगा। तुम्हें यह सब पहचान याद रखनी चाहिए थी, तो नकली गुरु बन के कोई धोखा नहीं देता। देखो, सब ये पहचान है और आपको ये सब ध्यान में भी रखना चाहिए। लेकिन आप सब भूल गए। तो क्या कह रहे हैं कि बिने गुरु दया छूटो नहीं आसे। बिने गुरु दया छूटो नहीं आसे। बिने गुरु दया छूटे नहीं आसे। बिने गुरु दया छूटो नहीं आसे। भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम। सजो मन
नाम लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम मंडल से वो समर्थ गुरु ही छुटकारा दिला सकता, जो खुद खुला खड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह से अलग थलग, और जीवों को काम क्रोध लोभ मोह से निकालकर उनकी बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी दुर्गो दुर्घटना अकाल मौत इससे भी बचा ले, उसको गुरु कहते हैं। लोगों कितनी बड़ी परिभाषा, और वैसे बहुत छोटा शब्द है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला के खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृतलोक मंडल में गुरु कहते। यह गुरु बनने का अधिकारी होता, बस तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। यही देखिए असली चीज है, ये अगर पहचान होती तो धोखा नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए उत्तरकांड में उनकी दिव्य आंख खुली, देख रहे हैं आगे भविष्य में कलयुग आएगा, भीषण महाकाल, और ये सब भूल भ्रम शंका में चले जाएंगे, और इनके पास संत और सदगुरु की पहचान खत्म हो जाएगी। कोई नकली दाढ़ी रखकर गुरु का कपड़ा पहनकर इनको धोखा दे देगा, इसलिए उन्होंने संत के लक्षण पहले लिख दिए। अगर उत्तरकांड में जो संत की पहचान और लक्षण लिखे गोस्वामी जी महाराज ने, उसको अगर आप याद रखते तो तुम्हें नकली गुरु दाढ़ी बाल रख के कोई धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने क्या पहचान लिखी है जरा सुन लीजिए। लक्षण है, जैसे डॉक्टर लक्षणों की पहचान करके तुम्हारे अंदर की बीमारी बता देता, बीमारी तुम्हारे अंदर में लक्षणों से पहचान कर लेता, ऐसे संत की पहचान है, उनके लक्षण हैं, और जब लक्षण है आपकी समझ में आ जाए तो फिर कोई नकली संत या गुरु अपने नाम के आगे लिखकर तुम्हें धोखा थोड़ी दे सकता। तो क्या पहचान क्या लिखी, लक्षण क्या कि संत है सहाय ये दुख पर हित लागी, और पर दुख है तू असंत है अभागी। प्रेमियों, ये पहला लक्षण है संत का कि अभी दूसरे के दुख को संत महापुरुष अपने ऊपर ले लेते हैं और जीवों को सुख प्रदान करते हैं। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या लिखा है कि भूरज तारु इसम संत कृपाला, और परहित साहे दुख विपत्ति विशाला। भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जब पृथ्वी को पैरों से कुचल कुचल कर आप धूल बना दे तो यानी अपमानित करते हो, पैरों से अपमानित करते हो कुचल कुचल। और कहते लेकिन ये कितने पाप कर्म करते हो धरती पर, कितनी गंदगी फैलाते हो, लेकिन ये धरती माँ कभी बदले की भावना नहीं रखती। ये संत का दूसरा लक्षण है। चाहे संतों की निंदा करो और चाहे आरती करो, लेकिन वो कभी बदले की भावना नहीं रखते। तीसरा लक्षण क्या प्रेमियों कि संत है उदाय संतत सुख खारी, और विश्व है सुखी जिम इंदु तुम्हारी। इंदु माने चंद्रमा, तुम्हारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रकट प्रफुल्लित हो जाती, खुश हो जाती, ऐसे प्रेमियों संत सदगुरु के आगमन पर ये जीवात्मा खुश हो जाती कि हमको अब अपने घर जाने का मौका मिलेगा, मेरा घर वाला हमें लेने के लिए आ गया। देखिए आप तो गोस्वामी जी महाराज ये भी परिचय दे रहे हैं कि यहाँ संत की उपमा किससे की जाए। वैसे उपमा है नहीं, लेकिन जीव को समझाने के लिए
कोई न कोई मिलता जुलता प्रमाण देना पड़ता। तो गोस्वामी महाराज ने उपमा में क्या लिखा कि संत है बिटापो सरिता गिरिधरणी और परहित लागी सबन की करनी। देखिए, बिटा माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरणी माने पृथ्वी, ये सब मिलकर आपको शारीरिक सुख दे सकती है। लेकिन संत महापुरुष शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करता है। ये दोनों तरफ लाभ आपको देता है। इसलिए सब सदगुरु की यहाँ कोई उपमा नहीं है। चौथा लक्षण क्या गोस्वामी महाराज लिखते कि संत हृदय नवनीति सामाना और कहा कभी न पर कहा न जाना। कहा संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान। लेकिन यह भी उपमा फीकी, क्योंकि मक्खन को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलेगा, लेकिन संत जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाते हैं। इनकी सृष्टि में कोई उपमा नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने एक इशारा किया गुरु के बारे में। कहा पृथ्वी को कागज करूं, तरवर कलम बनाए और समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। सारा भूमंडल पृथ्वी अगर इसको कागज बना दिया जाए, जितने पेड़ पौधे खड़े इनकी कलम बना दी जाए, और जितना जलाशय पानी का इसकी अगर स्याही बना दी जाए, फिर भी कबीर साहब कहते हैं गुरु के गुरु को बखान नहीं किया जा सकता। तो केवल गुरु को उपमा बताए और तुमको सौभाग्य से सदगुरु मिले, ये तो गुरु से कितने आगे की चीज। और आप उनके बारे में कुछ नहीं, न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए। तुम्हारे लिए सब धोखा ही धोखा होगा। देखो ये सब बचे। इसीलिए कहा गोस्वामी महाराज ने और भी लिखा कि गुरु बिन भवनिधि इतर न कोई, जो बिरंची शंकर समूह होई। कहते गुरु के बिना भवसागर कोई नहीं पार हो सकता। ये जो दुख का सागर संसार, इससे निकलना बिना गुरु के कोई किसी का संभव नहीं है। लगभग सब एक परिचय आपको है, लेकिन अगर इसी को आपने संभाल के रखा होता तो सदगुरु तो बहुत आगे की। गुरु केवल ज्ञान कराने वाला और सदगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सदगुरु कहते। आपको समय से ऐसे ही मालिक मिले, लेकिन आपने उनकी पहचान नहीं करी, तो आप धोखे में आप रह गए हो। इसलिए समझा के क्या कह रहे कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में, 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 मन को राखो थाम, मन को राखो थाम, जो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। कहते उस सदगुरु दयाल का ध्यान करो, उनके वचनों को ध्यान में रखो और वचनों को पकड़ कर रखो। कहा कि गुरु के सिर पर रखिए चलिए आज्ञामान, तादास को 3 लोक बहना है। 3 लोक में उस गुरु भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे पास गुरु की भक्त की पहचान है। गुरु भक्त किसे कहते हैं? सच्चा गुरु भक्त कौन होता है? तो कितने बार दृष्टांत आपको सत्संग के द्वारा समझाया बताया गया।
एक समय का जिक्र है, एक गुरु भक्त के अंदर इच्छा उठी कि नदी के उस पार क्या हो रहा, देखने की इच्छा। उसने प्रेमियों नाव का सहारा ले लिया। जब नाव पर बैठ गया, तैर नहीं पाता था, नाव पर बैठ गया, थोड़ी दूर नाव चली तो उसको एक तूफान दिखाई दिया। अब तैर नहीं पाता तो घबरा गया। घबराहट में अंदर अंदर अपने गुरु को याद कर रहा। गुरु ने देखा कि आज तक कभी हमको याद नहीं किया है, आज आपत्ति मुसीबत में हमें याद कर रहा, जरा इसकी परीक्षा लेके देखें कि ऐसी स्थिति में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा, मेरी शरण में बना रहेगा, मुझको गुरु मानता रहेगा, या और किसी की शरण में चला जाएगा, दूसरे को गुरु माने। तो गुरु ने परीक्षा के लिए एक नदी से हाथ दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा दूंगा। वो कह रहा, तुम कौन हो जो बचाने की बात करते हो? कहा, हम है भगवान, हम है खुदा। अरे कहा, हमने भगवान खुदा नहीं देखा, हमने इलाकों से अपने गुरु को देखा है। अगर गुरु मेरा सामने आ जाए तो मैं विश्वास करूंगा, मैं किसी के बहकाने बहकाने में आने वाला नहीं हूं। प्रेमियों, तब तक नाव आगे और बढ़ी थोड़ी तो तूफान और नजदीक आता दिखाई दे रहा। फिर घबराया बड़ी जोर से। फिर उसने गुरु को याद किया। गुरु ने कहा, देखे ऐसी स्थिति में भी ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा, मेरे को गुरु मानता रहेगा, मेरी शरण में बना रहेगा, या और किसी की शरण में चला जाएगा, किसी को गुरु मान देगा। तो उन्होंने दूसरा हाथ दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा दूंगा। कहा, तुम कौन हो? कहते, हम भगवान के भगवान और खुदा के खुदा। अरे कहा, मैंने खुदा ही नहीं देखा, मैंने गुरु देखा है। अगर गुरु मेरा सामने आ जाए तो मैं मान सकता, बाकी किसी का। प्रेमियों, तब तक नाव भी धार में पहुंच गई। एकदम तूफान ने झपट्टा मारा, नाव डगमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा। अब वो तैर नहीं पाता था, एकदम बहुत घबरा गया। और जो अंदर में आवाज गुरु के लिए निकाल रहा था, वो आवाज बाहर में निकल पड़ी, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु। गुरु ने कहा, देखे ऐसी अहम समस्या में भी ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा, मेरी शरण में बना रहेगा, या किसी दूसरे की शरण में चला जाएगा, या दूसरे को गुरु मान लेगा। तो उन्होंने तीसरा हाथ नदी से दिखाया। कहा, जल्दी कर पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। कहा, ये बार बार जो बचाने की आवाज निकाले, तुम कौन हो? कहा, हम हैं दादा गुरु। अरे कहा, मैंने इनको भी नहीं देखा। देखिए, कहा कि इस तरह से पकड़ और दृढ़ता, मजबूती और विश्वास जिस गुरु पर गुरु भक्त को होता है, वो गुरु भक्त अपने गुरु की दया पाने का पूरा अधिकारी होता, पूरा अधिकारी होता। प्रेमियों, तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई गुरु भक्त निकला? सब भगोड़े, इधर भाग गया, उधर भाग गया, उधर। जबकि गुरु ने क्या कहा था कि मेरे बारे में कोई कैसी समस्या तुम्हारे सामने लाके खड़ी करे, बच्चा विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया है, सब तरह से मारने की पूरी साजिश कितने बार किया, लेकिन कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता है, मैं परिवर्तन करने आया हूं और परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कहा, पड़े हो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भरत पड़ेगी कान। कहा, तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, लेकिन यानी दरबार में रहना, कभी न कभी मालिक की नजर तेरे पर पड़ जाएगी, तेरा काम हो जाएगा। प्रेमियों, गुरु के आदेश को किसी ने माना नहीं, न खड़े रहे न पड़े रहे, और सबके सब भग खड़े हुए, सब भग गए, कोई इधर कोई उधर, कोई उधर चला गया। तुमने गुरु के वचनों को माना ही कब? तुमने गुरु वचनों को संभाल के रखा ही कब है? जब वचन नहीं तो बचाएगा कौन? ये वचने बचाने का काम वचन ही करता। हमारा भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ है। आज भी वचनों की इतनी बड़ी मान्यता है। वो राजा दशरथ
जिसके पास कैकेयी ने 2 वचन सुरक्षित रखने का कहा, मेरे वचनों को संभाल के रखना, मैं समय आने पर मांग लूंगी। और ऐसे समय पर कैकेयी ने वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े, लेकिन वादा खिलाफी नहीं की, वचनों से हटे नहीं। ये प्रेमियों, भारत देश में वचनों की मान्यता है। अरे वो राजा दशरथ तो राजा ही था, और संत महाराजा होता है। जब राजा अपने वचनों से नहीं मुकरा तो महाराजा अपने वचनों से कैसे मुकर जाएंगे? ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था। अगर भारतीय इतिहास तुम्हारे वचनों का तुम्हारे पास होता तो तुम्हें कोई शंका संदेह भूल भ्रम में फांसने वाला पैदा ही नहीं हुआ था हिंदुस्तान में। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए राजा का इतिहास लिख के रखा गया कि वचनों को भूलने मत पाना। क्या इतिहास लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। चाहे प्राण चले जाए, लेकिन बगैर वचनों को पूरा किए मैं जाने वाला नहीं हूँ। मैं वचनों के इतिहास पर कलंक नहीं लगने दूंगा। और आपने अगर इन वचनों के इतिहास को पढ़ा होता तो तुम्हारे अंदर कोई शंका नहीं पैदा। प्रेमी और ये सब लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में रखी। मैं अभी अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कह रहा। जब तुम पुरानी लिखा पढ़ी संत महापुरुषों की नहीं संभाल के रख पाए हो तो ये नया संदेश कलयुग जा रहा, सतयुग आ रहा है, तुम्हारी समझ में कैसे आ जाएगा? यह तुम्हारी समझ में कैसे आ जाएगा? इसलिए एक ही प्रश्न देखो, जब काल के जीव तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे तो तुमको संतों की शरण में टिकने देंगे, सेवा में लगने नहीं देंगे, परमात्मा की कमाई करने नहीं देंगे, और नाम की युक्ति, नाम की कमाई भी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो काल के जीव हैं। उनको तुम्हारे साथ लगाया गया कि ये सदगुरु की दयाल की शरण में टिकने न पावे। ये सब जीवात्माएं जाग जाएंगी तो अपने घर चली जाएंगी, मेरा देश खाली हो जाएगा, मैं राज हुकूमत किस पर करूंगा? तो आपको परिचय भी दिया गया था कि काल के जीव कौन है। जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न मुझ पर विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, कहा बच्चा ये काल के जीव हैं, इनसे बहुत सचेत रहना, बहुत संभल कर रहना। तो एक महात्मा जी थे, वो पहाड़ी पर बैठे थे। एक राजा घोड़े से आया, उसने घोड़े को तो पेड़ में बांध दिया। महात्मा की प्रयास करा, दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कहता कि महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने कहा मैं तो तुम्हारा भविष्य पढ़ ही रहा था, लेकिन ये बताओ तुम मेरी बात मानोगे? भविष्य तो मैं तुम्हारा बता दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानोगे। कह रहे महाराज आप बताओ, हमने माने। कहा हाँ हम जानते हैं कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर। देखिए दोनों चीजें, मैं जानता हूं कि आप नहीं मानोगे, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है। तो कहा कि देखो राजन, जो तुम शिकार खेलने जंगल में जाते हो, ये जीव हिंसा पाप, इसे मत करो। जंगल जंगल मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर जाना, कितना सुंदर घोड़ा कोई रास्ते जंगल में मिल जाए, उसको लेके मत आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो राजन उस पर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। अगर सवारी करना तो किसरे दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर सीमा में भी जाना तो किसी स्त्री जात से संबंध मत करना, लेकिन राजन तुम करोगे जरूर, और तुम्हारी मौत है। देखो महात्मा मौत तक का परिणाम जानते, और बता दिया। राजा वहां से चल पड़ा। लेकिन आपने एक शब्द पढ़ा होगा, होनी।
होनी माने जो आपने किया, और उसका परिणाम जब समय आ जाता है ना उसको होनी कहते। और धर्म शास्त्रों में होनी के बारे में क्या लिखा है? होनी होन है बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गरीब मंथरा पास के कई, पिला दही बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकगढ़ सोने की टूटी। देखिए, पर नारी पहनी छुरी, मती लगाओ अंग, और पर नारी के कारण रावण के कल गए 10 अंग। पर दारा और पर धन, ये दोनों जहर जहर, ये तुरंत डस लेते हैं। और ऐसा नशा जो कभी जीवन में उतरता नहीं है, उतरेगा जब आपको मटिया बेट कर देगा, तभी उतरता। राजा बेचारा बहुत दिन तक सोचता, लेकिन जो उसने निर्मम हत्या शिकार की, शौक से जीवों की थी, वो गला भरा था पाप। और तब जब समय आ गया तो लिखा है, जब जैसी हो तब तब तैसी मति हो, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। धर्मशास्त्रों में लिखा, विनाश करे विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, पाप का घड़ा, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर जाता, तो फिर भी वो फूटता जरूर, उसे कोई नहीं मना कर। लेकिन महापुरुष सब कुछ समय के पहले बता देते, ताकि कोई ये न कह सके कि हमको मालूम नहीं था। तो मंत्री आया राजा का, वो काल का पूरा एजेंट था, काल का जीव। कहता, राजन बहुत दिन हो गए शिकार का खेलने नहीं चले। अरे कहा, तुझे नहीं मालूम, महात्मा जी ने मना किया था। देखो, महात्मा के वचन में राजा याद कर रहा है, लेकिन काल का जीव मंत्री साथ में लगा है कि तरह बहका रहा। अरे कहा, महात्मा जी ने यह भी तो कहा था कि घोड़ा ओड़ा मत ले आना। देखिए, तुम्हारे पास तो घुड़सवार सेना है, चलो। अरे मंत्री की बात समझ में आ गई। काल के जीव बड़ा बहकाना भी जानते, बहका दिया, और राजा मंत्री कहने पर चल पड़ा शिकार के। लेकिन चूंकि महात्मा का वचन लगा था, शिकार खेलने मत जाना, शिकार नहीं मिलेगा। दिन भर राजा शिकार के लालच में बहुत दूर निकल गया, शिकार नहीं मिला। वापिस लौटा तो रात हो गई। तो रास्ते में जंगल में आया तो पेड़ के नीचे इतना सुंदर घोड़ा सजा सजाया। देखो, जो महात्मा ने पहले ही बता दिया था, अगर ये भी पहचान लेता कि महात्मा जी ने तो पहले ही कहा था वही घोड़ा है, लिहाजा मैं लेके नहीं जाऊंगा, उन्होंने मना किया। लेकिन वो काल का जीव जो साथ में लगा मंत्री, कहा कि राजन बहुत सुंदर घोड़ा है, ले चलिए। अरे कहा, नहीं, महात्मा जी ने मना किया। अरे कहा, ये कहा था सवारी मत करो, ले चलो, दरवाजे बांध दोगे, शोभा होगी तुम्हारे घुड़सवार सेना में, ऐसा घोड़ा सुंदर नहीं। अरे बात मान ली, घोड़ा लेके आया। वो थी मौत, जिसको महात्मा ने मना किया था, और वो मौत लागे राजा ने अपने दरवाजे बांध ली। 3 महीने के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। तो मंत्री दौड़ के आया, राजन जल्दी सेना भेजो, तुम्हारे पर चढ़ाई हो गई। सारी घुड़सवार सेना राजा ने लड़ाई के मैदान में भेज दिया। प्रेमियों, 6 महीने युद्ध चला, सारी सेना राजा की मारी गई। मंत्री दौड़ के आकर, राजन जल्दी चलो, तुम्हारी सारी सेना मारी गई। कहा, मंत्री कैसे चलूं, मेरे पास सवारी नहीं है। अरे कहा, घोड़ा तो बंधा है। कहा, नहीं, महात्मा जी ने मना किया था कि सवारी मत करना। अरे कहा, ये भी तो कहा था दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, दुश्मन तुम्हारी सीमा में आ गया है, जल्दी चलो, उसको भगाओ, खदेड़ो उसको। मंत्री की बात मान लिया, और जैसे घोड़े पर बैठा, प्रेमी वो थी मौत, उड़ पड़ी, एकदम उड़ गई। और लड़ाई के मैदान में दांतों से लातों से इतना मार काट और खून खराबा करता हुआ राजा इतना क्रोधित था कि मेरी सब सेना मार दी गई। इसी क्रोध में उसने 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस करके तीसरी राजा की सीमा में पहुंच गया। प्रेमी वो शाम हो गई। उस समय का नियम था कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाती।
और राजा वही रात में रुक गया। उसी राजा क्या, उस राजा के एक कन्या थी। कन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरी शादी कहीं न कहीं तो तुम करोगे जरूर, लेकिन ऐसा पराक्रमी राजा कहाँ मिलेगा जिसने 3 राजाओं की सीमा को क्रॉस कर तुम्हारी सीमा में आ गया। हो ना हो इसी बहादुर राजा से मेरी शादी करना। अब शादी की चर्चा शुरू हो गई, शादी भी हो गई। देखो ये संत महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं हुए। शादी भी हो गई। जब शादी हो गई तो राजा ने कहा, राजन तुम हमारे जमाई यानी दामाद हो गए हो, जाओ सेना ले जाओ और लड़ाई लड़ो। जब सेना लेकर राजा चला लड़ाई के मैदान में, और दुश्मन ने जैसे वार चलाया और पहले वार में राजा धराशायी हो गया, जमीन पर गिर गया। तो महात्मा जी सामने खड़े हैं, कहते कहो राजन माने सब कुछ बताया था और तुम्हारे सामने मेरा एक एक वचन सिद्ध हुआ है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं माना? क्योंकि तुम्हारे साथ वो काल का जीव तुम्हारा मंत्री लगा था, वो काल का जीव था। वो राजन महात्मा संतों की बात को कभी मानने नहीं देगा। और मेरा एक वचन रह गया है जो मैंने कहा था, राजन तुम्हारी मौत। अब तुम मौत की गोद में